आज के इस वीडियो में जीके के लिए 15वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके सामने एक समय पे एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए मुश्किल से 5 सेकंड मिलेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है। ये प्रधानमंत्री जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने जो सबसे बड़ा मिशन शुरू किया ये था स्वच्छ मिशन, जो कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या है। विकल्पों को देखें तो पहला है स्वच्छ भारत उपकर उगाही और राजस्व अर्जित करने के लिए, सेलिब्रिटी के सड़क पर उतरकर सफाई करने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ निपटान के लिए। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए। अगला है कि पुराने अवशेषों से कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, धातु या फिर ए और बी दोनों। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। जो भी पेट्रोलियम या फिर कोयला मिलता है हमें ये जीवाश्म से ही बना होता है। अगला है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। देखिए जब 1947 में जब बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान जब 2 मुल्क बन गए तो सबसे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको बनाया गया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। लेकिन इंडिया में तो ये बने, लेकिन पाकिस्तान में कौन बना यही पूछा गया है, तो पाकिस्तान में बनाए गए M.A. जिन्ना। अगला है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए हमारे यहाँ इस समय 18 रेलवे के जोन है और सबका एक एक मुख्यालय होता है, जैसे कि कोई मुख्यालय गोरखपुर है, इलाहाबाद है, इस तरह कई सारे मुख्यालय हैं। तो आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। उत्तर मध्य मतलब कि इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आप विकल्प में देखेंगे तो आपको 2 न्यूटन दिख रहा है, एक है चार्ल्स न्यूटन, दूसरा है आइजक न्यूटन, लेकिन ये सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की थियरी दी गई थी। अगला है कि विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन किया है। अभी अभी खत्म हुआ है 2019 का विश्व कप, क्रिकेट की बात की जा रही है। तो इसका मेजबान देश कौन था। मेजबान मतलब कहाँ पे हुआ। इंग्लैंड में तो हुआ था, वेल्स में भी हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड एंड वेल्स। चलिए कमेंट करके बताइए उप विजेता टीम कौन है। विजेता टीम तो इंग्लैंड थी, लेकिन आपको बताना है कि उप विजेता टीम कौन है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि मानव शरीर के किस भाग में पित्त रस उत्पन्न होता है। जो शरीर में पित्त होता है कहाँ से निकलता है यही आपको बताना है। ये निकलता है यकृत से। अगला है कि किस शहर को निजामों का शहर कहा जाता है। जैसे नवाबों का शहर लखनऊ और निजामों का शहर है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम के बारे में आपने सुना होगा, तो निजामों का शहर बोला जाता है हैदराबाद को। आगे बढ़े तो अगला है कि बिहार में एक बच्चे के जन्म समारोह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। आप इसमें से देखेंगे तो 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि बिहार में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ये पूछा गया है कि बच्चे के जन्म समारोह पर ये होता है सोहर। सोहर खिलौना नृत्य होता है बच्चे के जन्म समारोह पर। अगला है कि जिराफ किस महाद्वीप का जीव है। जिराफ सबसे ऊंचा जिराफ, तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है ये आपको बताना है। देखा जाए तो महाद्वीपों की संख्या 5 है, लेकिन जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है
और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिराफ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, आपको उसके वाष्प दाब के हिसाब से बताना होगा। तो ये होता है उसके वाष्प दाब से दोगुना, मतलब किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। आगे बढ़े उससे पहले आशा है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यूएनओ। तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका का इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 2 है, लेकिन यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अगला है कि मोबाइल की सहायता से किस सेवा का प्रयोग करके धन हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब कि भेजा जा सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। मोबाइल से हम भेज सकते हैं, लेकिन वो कौन सी सेवा है जो कि इन विकल्पों में दिया गया है, ये है IMPS। लेकिन ENEFT की बात करें तो ये बैंकों से होता है, लेकिन IMPS है मोबाइल सर्विस रिलेटेड। अगला है कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या फिर समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, आपने सुना होगा। उसमें से पहला नियम क्या है, वो है जड़त्व का नियम, मतलब कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, तब तक कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को ना बदला जाए। अगला है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका टेस्ट जरूर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं त्रिकोरकी, त्रिकोरकी। जिन प्राणियों में 3 भ्रूणीय स्तर की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम त्रिकोरकी बोलते हैं। अगला है कि केरल में एक गेम होता है, एक चीज है जिसको हम कुट्टौड़ बोलते हैं या फिर कुट्टनू। आपको बताना है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। एक एरिया का नाम है वहां पे केरल में, कुट्टौड़। तो ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये केरल में है। नाम याद रखिए, नाम है कुट्टौड़। आगे बढ़े तो अगला है कि शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। तो विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही है, 22 मार्च विश्व जल दिवस ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन गलत है, यानी कि जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। ये 22 मई नहीं होता है, ये मार्च में होता है, गौरैया डे। अगला है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत के द्वारा अगर किसी धातु की परत पर कोई किसी पदार्थ को उस पे मतलब लगा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों का विनाश ही ब्रिटिश लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तो विरोध का एक तरीका ये भी था कि जो कपड़े ब्रिटिश बना रही है उनको आप प्रयोग में मत लीजिए, क्यों ना हम अपने कपड़े खुद बनाए, धागा काटे। तो धागा काटने से आपको पता चल जाएगा कि ये कहना है महात्मा गांधी का, जो कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब कौन दे सकता है। देखिए देखा जाए तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा को देखें तो सबसे ज्यादा पावर वैसे लोकसभा को ही होता है, लेकिन जब बात हो भारत के उपराष्ट्रपति की तो इसमें पावर मिलता है राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको हम IOC बोलते हैं, इसके विदेश मंत्री परिषद का 46वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ये हुआ था अबू धाबी में।
अबू धाबी में। अगला है कि खानवा की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, किस स्टेट में। देखिए बाबर ने लड़ा था, पानीपत के बाद खानवा हुआ था 1527 में, ये हुआ था राजस्थान में, राजस्थान में। मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब है कि ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ऐसा है केवल एक ही जिसको हम बोलते हैं ओ, और ए भी ऐसा एक समूह है जो किसी से ब्लड ले सकता है। ब्लास्टिंग पेपर किसके कारण स्याही अवशोषित करता है। ब्लास्टिंग पेपर, ब्लास्टिंग पेपर के बारे में आपने सुना होगा, ये स्याही को अवशोषित करता है और उसका कारण होता है केशिका क्रिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, टेस्ट दें, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द्रव में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए द्रव में जो ध्वनि का वेग है घनत्व पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये द्रव की लोच पर भी डिपेंड करता है, यानी कि सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी। अगला है कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे यहाँ का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, तो उसी तरह फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है पेसो। पेसो। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ये होता है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने नील खेतिहरों के सपोर्ट में इसको शुरू किया, और कहां शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ये हुआ था बिहार में, बिहार में। अगला है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और उसमें एक पद लुप्त है, आपको बताना है कि यहाँ पे आगे क्या होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अब आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे नाम दिया गया है सभी किसी न किसी महाद्वीप का नाम है। विकल्प में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी तीनों देशों के नाम है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि द गुड अर्थ यह किसने लिखा था। बुक्स एंड ऑथर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये लिखा गया था पर्ल एस बक के द्वारा। अगला है कि बैरक जोन जैकब बेर्जेलियस ने किसकी खोज की थी। बर्जिलियस के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने खोज की थी उत्प्रेरण की, मतलब किसी भी क्रिया को बढ़ा दे घटा दे लेकिन खुद उस क्रिया में भाग ना ले, उसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। अगला है कि एक बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत देता है। जैसे बैरोमीटर में पारा होता है और इससे हम मौसम को पता करते हैं। जैसे अगर वहां पे पारा अचानक गिर रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम। अगला है कि अरेबिका किसकी किस्म है। जैसे कि गेहूं की, चाय की, कॉफी की, गन्ना की, सबकी अलग अलग किस्म होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किसकी किस्म का नाम है। ये होता है कॉफी का किस्म, कॉफी का। अगला है कि उभयचर और सरीसृपों में हृदय के बारे में बताइए। जो उभयचर है और सरीसृप है, इनका जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें होते हैं 3 कक्ष, 3 कक्ष। आगे बढ़े तो अगला है बेहतरीन क्वेश्चन कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, उस समय ये जो नारा था ये किसने दिया। बहुत सारे लोगों का उत्तर महात्मा गांधी होगा, लेकिन बिल्कुल गलत, ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अगला है CA, C, Cl और CO, यह रासायनिक प्रतीक है। आपको बताना है कि इनके हिसाब से इनका पूरा नाम इनमें से कौन है, क्रम से बताइए कमेंट करके। 5 सेकंड है आपके पास। देखिए CA मतलब कि कैल्शियम,
सी मतलब कि कार्बन, क्लोरीन और कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछा गया है। यह है बाणभट्ट। देखिए, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे जाकर इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा उसका टेस्ट दे सकते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला है कि पृथ्वी की आयु का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है। देखिए, अगर बात करें हम कार्बन डेटिंग की और यूरेनियम डेटिंग की, तो दोनों से उम्र का पता लगाया जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग कुछ सालों की, जैसे कि 500, 2000, 3000 सालों के पता लगा सकता है। लेकिन यूरेनियम डेटिंग को हम यूज करके लाखों सालों पहले की उम्र का पता लगा सकते हैं। सही उत्तर होगा यूरेनियम डेटिंग, क्योंकि बात की गई है पृथ्वी की आयु। वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम माना जाता है यदि वायु की गुणवत्ता का सूचकांक कितने से कितने के बीच हो। देखिए, 0 से 50 होगा मतलब कि निम्न है, लेकिन अगर 51 से 100 है तो इसका मतलब कि ये मध्यम है, और क्वेश्चन में भी मध्यम ही पूछा गया था। अगला है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी। भोपाल में 1984 में त्रासदी हुई थी। MIC ये गैस था, मेथिल आइसो, बताइए इसका मतलब क्या है। साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड ये गैस थी। आगे बढ़े तो अगला है कि क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे लॉ, टी, पेनाल्टी, स्ट्रोक, नो बॉल। आसान क्वेश्चन है, यह है नो बॉल, नो बॉल। पानी की कठोरता इसलिए है क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है। पानी कठोर होता है क्यों, यही आपसे पूछा गया है। यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवस्थित शब्द एक कंदमूल नहीं है। अव्यवस्थित है, कंदमूल नहीं है, तो यह है फिंगर लेडी, फिंगर लेडी। अगला है कि घूर्णन गति के कौन कौन से दो प्रकार हैं। घूर्णन गति के दो प्रकार बताना है आपको कि इनमें से कौन कौन है। तो यह है स्पिन और कक्षीय, स्पिन और कक्षीय गति। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। पंजा साहिब ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। रेल वायर वाईफाई जोन किस इकाई की एक पहल है, मतलब कि जो रेल वायर वाईफाई आता है यह किसके द्वारा दिया गया है। तो यह है रेल टेल के द्वारा, रेल टेल के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है बुक्स एंड आथर से क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन, ये है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्या अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक किया है? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया, आपको ये वीडियो कैसी लगी। ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगला है कि तैराकी करते समय गति का कौन सा नियम लागू होता है। जब हम तैरते हैं तो उस समय होता है क्रिया प्रतिक्रिया, और क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा है, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम है जड़त्व, और दूसरा होता है F बराबर है ma, तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला है कि अपशिष्ट यानी कि स्लेज जल क्या है। इनमें से किसको हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहेंगे। तो रसोई से निकलने वाले जल को हम अपशिष्ट या फिर स्लेज जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि महाभारत के लेखक कौन है। शानदार क्वेश्चन है। महाभारत की रचना की गई थी वेद व्यास के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।